नमस्कार, मेरा नाम है चंदन दुबे और आप देख रहे हैं सेवा न्यूज। आज हम लोग बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ आज बिहार के हृदय स्थली जगह पर जो चुनाव चल रहा है, उपचुनाव, वहां के कैंडिडेट, आरजेडी कैंडिडेट रेखा गुप्ता जी हमारे साथ है। बड़ी दिनों से हम लोग कोशिश कर रहे थे, पिछले चुनाव में भी कोशिश किए मिलने का, लेकिन नहीं मिल पाए। आज हम लोगों के साथ है और जानेंगे कि बांकीपुर उपचुनाव जो हो रहा है उसमें कैसे आगे बढ़ रही है, क्या बांकीपुर की जनता इनके साथ है, इस बार क्या निर्णय आएगा, क्या क्या तैयारी है पार्टी, क्या उसको जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या इस बार बांकीपुर की जनता आपको क्या कहना चाह रही है, क्या समर्थन दे रही है? बिल्कुल, इस बार बांकीपुर की जनता बिल्कुल परिवर्तन चाह रही है और एकदम मेरे साथ है, क्योंकि पिछले चुनाव के बाद जिस तरह से यहाँ जी का माहौल रहा, जी गरीबों के साथ अतिक्रमण के नाम पे जिस तरह से उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं, जी जिस तरह से विद्यार्थियों को पीटा जा रहा है इसी बांकीपुर विधानसभा के डाकबंगला चौराहे पे, जी या बच्चियों को जिस तरह से हालिया घटनाएं घटी, अभी देख रहे होंगे आप, आज करबिगहिया में पिछले कुछ दिनों से एक व्यक्ति गायब थे और आज उनकी हत्या की खबर आ गई। तो बहुत क्राइम भी बढ़ गया है, बहुत सी बातें, घटनाएं ऐसी हैं कि जनता अब आक्रोशित हो चुकी है, जनता परिवर्तन चाह रही है, जनता बदलाव चाह रही है और इस बार रेखा गुप्ता के साथ ये जो घटना घट रही है इसके पीछे सरकार के हाथ है कि ये तो जनता अपने से मने ऐसे कर रही है? देखिए, हाथ सरकार का नहीं होता है, जी, रोकना का काम होता है रोकना सरकार। काम, आप सुखा रोकने में रोकने में असमर्थ है। असमर्थ है, क्योंकि ये नेता विहीन हो चुका है ना ये विधानसभा। जी। पिछले 6 महीना से, जब से उन्होंने इस्तीफा दिया है मार्च से, तब से ये नेता विहीन है विधानसभा। तो क्राइम तो बढ़ेंगे ही ना, अपराध की घटनाएं तो बढ़ेंगी ही ना, बिल्कुल असंतुलित हो चुका है ये विधानसभा। ऐसे में जनता बदलाव चाह रही है। जी, इस बार आपकी लड़ाई किससे है? अभी तक तो कोई है ही नहीं मैदान में, कोई नहीं है। कोई नहीं है। कौन है बताइए आप, कौन है? भारतीय जनता पार्टी 2 कैंडिडेट उतारा यहाँ से, तो दोनों लड़ेंगे क्या? एक आए और इस्तीफा देके अपना चले गए, अपना वापसी हाँ, नाम ले लिए, तो वो तो है ही नहीं मैदान में अभी तक, और एक दूसरा आए हैं, वो भी नहीं नॉमिनेशन किए अभी तक। नहीं किए हैं। तो कौन है मैदान में बताइए? सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल, रेखा गुप्ता, हाँ, बस। तो इस बार जो बदलाव के लहर आप बोल रही हैं चल रहा है, लगातार यहाँ पर 40 साल से भाजपा के गढ़ बताया जाता है कि ये भाजपा के गढ़ है। क्या ये भाजपा के गढ़ है? ये किला इस बार टूटेगा, किला के साथ साथ उनका अहंकार टूटेगा। उन्होंने जो एक बयान दिया है बांकीपुर की जनता के लिए, बहुत ही शर्मिंदा, कुत्ता बिल्ली वाला, तो इस बार बांकीपुर की जनता सिखाएगी कि बांकीपुर की जनता कितनी बुद्धिजीवी है, और वो माथा पे चढ़ाना जानती है तो पैर पे उतारना भी जानती है। तो इसलिए जनता इस बार आक्रोशित है, जनता परिवर्तन चाह रही है और इस बार होकर रहेगा। प्रशांत जी भी एक अपना घूम रहे हैं, गली गली में सब दिखा रहे हैं, जन स्वराज पार्टी, नए पार्टी है, पिछला बार चुनाव लड़ा था और इस बार भी है। क्या उनको क्या देख रहे हैं, कहाँ पर उनको देख रहे हैं? क्या जनता उनको समर्थन करेगी या ऐसे हुआ बना रहे हैं? अब तो ये तो आप उनसे पूछेंगे, मैं इसमें क्या बोलूं? नहीं, आप कैंडिडेट हैं, आप मैं अपनी लड़ाई लड़ रही हूँ, दूसरे क्या कर रहे हैं मैं उस पर ध्यान नहीं दे रही हूँ। मैं अपनी लड़ाई लड़ रही हूँ, जनता के बीच जा रही हूँ और जनता का आशीर्वाद मांग रही हूँ। जी, 40 साल से ये गढ़ रहा, क्या जितना विकसित होना चाहिए उतना विकसित अभी है पटना, बांकीपुर? एक दिन की बारिश हुई है परसों, आप घूमिए बांकीपुर के गलियों में, आपको विकास दिखेगा, आपको विकास दिख जाएगा। कहने की जरूरत क्या है, साक्ष्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। सम्राट सरकार से नाराज है जनता। मैं बांकीपुर विधानसभा की लड़ाई लड़ रही हूँ। सरकार लोग कह रहे हैं कि अगर ये जो किला ढहेगा तो दिल्ली तक आवाज इसकी जाएगी, तो उस चीज पर आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, जनता को एक मैं कहना चाहूंगी, जनता से ये आग्रह करूंगी कि एक बार आप इस विधानसभा में परिवर्तन कीजिए, जनता की बातों को पूरे इंडिया में फिर सुना जाएगा जी, और जनता इस बार आईना दिखाने का काम करेगी। तो हमारे साथ थे बांकीपुर विधानसभा के रेखा गुप्ता जी। आज इतना ही बातचीत करेंगे, जीतने के बाद
बहुत सारा सवालों के साथ हम लोग घेरने की कोशिश करेंगे, जैसे तमाम नेताओं को घेरते हैं। आज के लिए इतना ही है। बाकी आप लोग अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो शेयर करिए और अपना मत जिसको भी दीजिए सोच समझ के दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय बांके।